अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान की काविशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलहदा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की आज वाशिंगटन से इस्लामाबाद रवानगी का इम्कान। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक नायब सदर जेडी वैंस अमरीका में मौजूद रहकर ईरान से मुज़ाकराती अमल पर नजर रखेंगे। पेशरफ्त हुई तो जेडी वैंस और मार्को रूबियो पाकिस्तान रवानगी के लिए तैयार हैं। कैरोलाइन लेविट ने मीडिया से बातचीत में पाकिस्तान को शानदार सालिस करार दे दिया। इस्लामाबाद में अब्बास अराग़ची का अमरीकी हुकाम से मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दो टोक पैगाम। तर्जमान इस्माइल बाक़ाई ने वाज़ेह किया कि अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों का मकसद जंग का खात्मा, अमन की बहाली के लिए जारी सालिसी और सिफारती कोशिशें हैं। अमरीकी हुकाम को ईरान का मौक़िफ़ पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया जाएगा। अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद के बाद ओमान और फिर रूस का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान का ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात की काविशें जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहा है। मुज़ाकरात से मुतालिक सिर्फ सरकारी बयानात को हातमी समझा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इजलास से खिताब। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फीदान से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर। तुर्की ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर कर दी। जौहरी मामले में सिर्फ चंद निकात बाकी हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फरीक़ैन की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फीदान की गुफ्तगू। तुर्की का अमरीका ईरान जंग के खात्मे के बाद आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए ऑपरेशन में शामिल होने का इशारा। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमरीका को ग़ज़ा की और बहरी राहज़नी पर रद्द अमल से खबरदार कर दिया। मुसल्लह अफ़वाज पहले से ज्यादा ताकतवर और तैयार हैं। तर्जमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का बयान। अमरीका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाली चीनी ऑयल रिफाइनरीज और 40 शिपिंग कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। ऑयल रिफाइनरी शिपिंग कंपनीज और टैंकर पर ईरानी तेल की नकलो हमल का इल्जाम है। ईरान से मुंसलिक कई मालियाती इदारे भी पाबंदियों की जद में आ गए। 34 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा। ईरान के साथ समझौता करने की सूरत में आयद पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के इजलास में किसी मुल्क में पाबंदियां नरम करने की मुखालफत नहीं की। ईरानी सदर ने अवाम से तवानाई की खपत कम करने की दरख्वास्त कर दी। दुश्मन ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला आवर है ताकि अवाम में बेचैनी फैलाई जा सके। दुश्मन को मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने का जवाब नहीं देंगे। ईरान जंग में अमरीका ने 35 अरब डॉलर्स फूंक डाले। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान पर 1100 क्रूज और 1000 टोमोहॉक मिसाइल्स दागे गए। 1200 से जायद पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स जंग में खत्म हुए। ईरान के शहर बूशहर एटमी प्लांट पर इजरायली हमले की नई फुटेज सामने आ गई। हमले के बाद जोरदार धमाके होते देखा जा सकता है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने प्लांट पर हमले की तस्दीक की थी। इसराइल के हाथों लेबनान में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जियां। मुख्तलिफ इलाकात पर बमबारी से मजीद 4 अफराद शहीद। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को टारगेट करने का दावा। जंगबंदी के खिलाफवर्जी पर हिजबुल्लाह के जवाबी हमले जारी।
खातून लेबनान सहाफी ज़ैनब फराज इस्माइली हमले में अपनी साथी की शहादत याद करके रो पड़ी। अमल खलील ने आखिरी लम्हात में कहा था कि ज़ैनब मैं जल रही हूँ। चंद रोज कबल जनूबी लेबनान में खातून साथियों की गाड़ी को टारगेट किया था। हमले के बाद रेस्क्यू टीम्स को इलाके में जाने से रोक के रखा था। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सदर जरदारी का दौरा चीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी दौरा मुख्तलिफ चीनी सूबों की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और CPEC पर बातचीत होगी। दौरे का मकसद पाक ईरान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाना है। पेट्रोल और डीजल की एक्स रिफाइनरी लागत में कमी के बावजूद कीमतें बढ़ने की वजह सामने आ गई। हाई स्पीड डीजल मुख्तलिफ मार्जिन में 67 रुपए 96 पैसे इजाफा करके अवाम पर बोझ डाला गया। पेट्रोल पर लेवी 26 रुपए 77 पैसे बढ़ाई गई। हुकूमती फैसले पर अवामी गम गुस्सा। किस बुनियाद पर हुकूमत जो है ना तेल की प्राइसेस में इजाफा कर रही है, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, कभी ये पेट्रोल को बढ़ा देते हैं, कभी ये कम कर देते हैं। अब गरीब बंदा कहाँ से जाए, वो 4 रुपए फी लीटर पेट्रोल डलवाए। कि गरीब आवाम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, तो हम लोग तो यकीन कर इतना ज़्यादा परेशान है। लेवी और नाजायज टैक्स खत्म करने की बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमती इक़दाम मुतवस्सत और गरीब तबके तो तोड़ कर रख देगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने फैसला सहनतों और कारोबार के लिए तबाहकुन करार दे दिया। लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म ने PSL के फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दे दी। CB और तमाम फ्रेंचाइज की दरख्वास्त शहबाज शरीफ का फैसला। मौसम नकवी का इजहार तशक्कुर। PSL के फाइनल के टिकट्स की फरोख्त मंगल से शुरू होने का इम्कान। शायकीन ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकेंगे। कम कीमत 1500 और ज्यादा से ज्यादा कीमत 8000 रुपए रखने की तजवीज। मुआरका हक की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की मुअत्तर सिफारतकारी। पाकिस्तान सिफारती सतह पर मजबूत, जबकि भारत आलमी तन्हाई का शिकार है। पाकिस्तानी रहनुमाओं की अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, रूस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा कामयाब सिफारतकारी का मजहर है। मकबूजा कश्मीर के शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए मोहब्बत भरा पैगाम। पहलगाम से भारतीय गरूर और मुल्क के जवाल का आगाज हुआ। मार्शल समेत पाकिस्तानी फौज और क़यादत को खिराज तहसीन पेश। पहलगाम फौसले को एक साथ मुकम्मल, लेकिन भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम। भारत ने ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए किया। भारत सिख और अपोजिशन रहनुमाओं की खरी खरी बातें। पाक फौज दुश्मन के नापाक अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। मुआरका हक का 1 साल पूरा होने पर समाजी कारकुनान का अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। मुल्तान में सब्ज़ परचमों के साथ रैली भी निकाली। कनाडा में भारतीय सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। दिलजीत दोसांझ के खिलाफ सिखों का एहतजाज। लाहौर में 3 बच्चों के कत्ल केस में पेशरफ्त। CCD ने मुलजिम शहरियार को जंग से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा रिदा ने तफ्तीश में शहरियार से दोस्ती का एतराफ कर लिया। मुलजिमा से भी पुलिस तफ्तीश का अमल जारी। शौहर का रवैया पसंद नहीं था, इसलिए साथ रहना नहीं चाहती। मैके वाले बच्चों को रखने पर तैयार नहीं थे। मुलजिमा का पुलिस को बयान। बलोचिस्तान के जिला खिची के इलाके ढाडड़ में पुलिस और CCT ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। फितनाल हिंदुस्तान के मुताबिक दहशतगर्द हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद। सूबाई मुआविन बराए दाखिला बाबर यूसुफ सई के मुताबिक दहशतगर्द रात 1 के सिवा तमाम साथियों की लाशें लेकर फरार हो गए। विफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CTT और पुलिस के जवानों को शाबाश। क्वेटा में लिंक बादीनी रोड पर खड़े ट्रेलर को
तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर, गाड़ी सवार एक शख्स जान बहक। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर फायरिंग के निशानात पाए गए, लाश अस्पताल मुंतकिल, तफ्तीश शुरू कर दी गई। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में छुरी के वार से नशे के आदी भाई के हाथों भाई का कत्ल, 2 रोज काबू पेश आए वाक़े की फुटेज डॉन न्यूज़ ने हासिल कर ली। अब पुलिस ने मुलजिम अरशद भट्ट को गिरफ्तार करके छुरी बरामद कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की काबिशें रंग लाने लगी। पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। पंजाब में मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOU पर दस्तखत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीन के साथ अदालती ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। एलामिया के मुताबिक बलूचिस्तान से खातून एडिशनल सेशन जज और मिट्टी की सीनियर सिविल जज की तरबियती कोर्स के लिए चीन रवाने की मुतवक्की। बन्नू और DG खान के जजेस की शंघाई में कानूनी तरबियत कोर्स करेंगे। अदालती निज़ाम में मसनूई ज़हानत और डिजिटल तब्दीली के मुशाहिदे के लिए IT माहिरीन का वफ़द बीजिंग का दौरा करेगा। कराची में मेट्रो के इम्तिहानात में नकल माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन। मंगूपीर में नकल का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। प्राइवेट शादी हॉल में दरवाजों को ताला लगाकर पेपर लिया जा रहा था। सैकड़ों तलबा से पैसे लेकर शादी हॉल में सेंटर बना दिया गया। नकल कराने में सरकारी अफसरान मुलव्विस हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकाजात में कहीं कहीं मतला बरालौद रहेगा। बाज़ मकामात पर बारिश की तवक्को है। रूस के यूक्रेन पर नए हमले जारी। दनपेरो समेत मुतादिद मकामात पर हमलों में 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। यूक्रेन का 660 ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे जाने का दावा। PSL में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 196 रन का हदफ, 9 गेंदें काबिल हासिल कर लिया। डेविड वार्नर की धुआंधार नवासी और रेजा हैंड्रिक्स के 87 रन दोनों नाकाबिले शिकस्त रहे।